ओशो के द्वारा बताई गई ये कहानी उस बच्चे की जिसके आगे बड़ी बड़ी रिसर्च भी फेल हो गई, डॉक्टर्स भी नहीं ढूंढ पाए असल बीमारी। क्या कभी सोचा है कि इतने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स इतने इलाज कराने के बाद भी क्यों इंसान को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इंसान पैसा लगाता है, समय देता है, लेकिन बीमारी बिल्कुल ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जाती है। आज ये कहानी आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जो आजकल लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि बीमारी की असल जड़ क्या है। न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्कूल में जहां धनपतियों के बच्चे पढ़ते थे, एक बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने लगे। चिंता की बात थी, कुछ 15-20 दिनों से उस बच्चे ने हर चीज़ काले रंग में रंगनी शुरू कर दी थी। कोई भी चित्र बनाता तो काले रंग का बनाता, सूरज बनाता, गुलाब के फूल बनाता तो काले रंग का, समुद्र बनाता, मनुष्य बनाता तो काले रंग का ही बनाता। उसकी अध्यापिका चिंतित हो गई। काले रंग के प्रति उसका यह लगाव उसकी किसी निराश और दुख के संकेत की खबर दे रही थी। उस बच्चे में अंधेरे के प्रति इतना मोह है, काले के प्रति उसका इतना आकर्षण शुभ नहीं था। लिहाजा स्कूल के मनोवैज्ञानिकों को इसकी खबर दी गई। मनोवैज्ञानिकों ने 15-20 दिनों तक खोजबीन की। बच्चे के घर में पड़ोस से जाकर सारी जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद एक बड़ी सी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बड़े से कारण बताए गए थे कि बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी, बच्चे के माता पिता के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे, झगड़ा था, विरोध था, घर का वातावरण उदास था, आसपास का वातावरण भी शायद अच्छा नहीं था। बच्चा जब गर्भ में था तब उसकी माँ बीमार रही थी। शायद इन सब का परिणाम बच्चे पर पड़ना शुरू हुआ। स्कूल के चिकित्सक को कहा गया तो उसने कहा शायद विटामिन सी की कमी है, उसकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया, उसके जीवन में आनंद में कमी हो गई। ये सारी रिपोर्ट आ गई। उसका इलाज शुरू होता उसके पहले एक और घटना घट गई और सारे निदान गलत हो गए। स्कूल के चपरासी ने स्कूल से निकलते वक्त बच्चे से पूछा, मेरे बेटे मुझे तो बताओ, तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो? उस बच्चे ने बताया कि सच बात तो यह है कि मेरी डिब्बी के सब रंग खो गए हैं और काला रंग ही बचा है। उसे दूसरे रंग दे दिए गए और दूसरे दिन से ही उसने काले रंग से चित्र बनाना बंद कर दिया। बात इतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के बाकी रंग खो गए थे, लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थी। अगर उन बातों के आधार पर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं उस बच्चे का क्या हुआ होता। वे इलाज खतरनाक साबित होते, क्योंकि जो बीमारी ही न हो उसका इलाज सिवाय खतरे के क्या हो सकता है। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए। मनुष्य के सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं। शायद हमने उसके भीतर जाकर पूछा ही नहीं, देखा नहीं कि असल बात क्या है। आदमी के भीतर की समस्या को ठीक से पकड़ने की कोशिश नहीं की और इलाज शुरू कर दिए। 5-6 हजार वर्षों से मनुष्य के इलाज हो रहे हैं, सब तरह के विशेषज्ञ उसका इलाज कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होता जा रहा है। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे गुरुओं, सारे पुरोहितों की चिकित्साएं मनुष्य को और मरणासन की जा रही है। मनुष्य पर यह इलाज जारी रहे तो शायद उसके और ज़्यादा दिन बचने की संभावना ही न रहे। बहुत से निर्दोष और गरीब आदमी उनके बीच फंसे हैं और शायद हम सीधा सा सवाल पूछना ही भूल गए कि आदमी की सारी बीमारी, सारी बेचैनी मन के स्वभाव से तो संबंधित नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सकें।